बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 26 है कमर्शियल जोग्राफिया का, और चैप्टर का नाम है बरकी तवानाई। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की बात की जा रही है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की बिजली होती है और जो इसकी किन ममालिक में इसकी पैदावार कितनी है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, बिजली कोई कुदरती तवानाई नहीं बल्कि एक मशीन के ज़रिए कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर बिजली को पैदा किया जाता है। इस मशीन को जनरेटर कहा जाता है। जनरेटर के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके, कुदरती वसाइल इस्तेमाल करके बिजली को पैदा करना, और जनरेटर के ज़रिए, ठीक है, इसको हम बरकी तवानाई का नाम देते हैं या बिजली का नाम देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले थर्मल बिजली, ऐसी बिजली जो कुदरती वसाइल मसलन कोयला, कुदरती गैस, मादनी तेल को इस्तेमाल में लाकर हासिल की जाए, थर्मल बिजली कहलाती है। दुनिया भर में थर्मल बिजली की तनासब 64% है, यानी कि जो कोयला, गैस या तेल को इस्तेमाल करके अगर बिजली पैदा की जा रही है तो उसको हम थर्मल बिजली का नाम देते हैं। पन बिजली ऐसी बिजली जो, इसके नाम से ही ज़ाहिर है, जो पानी की ताकत से हासिल की जाए पन बिजली कहलाती है। इसकी जो टोटल बरकी तवानाई की पैदावार है वो 20% है। इसके थर्ड पॉइंट है हमारे पास जोहरी बिजली, ऐसी बिजली जिसे पैदा करने के लिए एटमी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, एटमी या जोहरी बिजली कहलाती है। दुनिया भर में इसका तनासब 16% है। इसके अलावा मौजूदा दौर में सूरज की तवानाई से भी इस्तेफ़ादा करते हुए फ़ोटो थर्मल तरीके से दुनिया के बहुत से इलाक़ों में बिजली की पैदावार जारी है। इसे शमसी तवानाई का नाम दिया जाता है, ठीक है, यानी सूरज की रोशनी से जो बिजली पैदा हो रही है उसे शमसी तवानाई का नाम दिया जा रहा है। माहिरीन आजकल दुनिया के बहुत से इलाक़ों में हवा के अमल, समुद्री लहरों और मद्दोजज़र वगैरह से भी बिजली पैदा करने के तजुर्बात कर रहे हैं और इनकी हौसला अफजा नताइज मिलने की तवक्को है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पन बिजली। बरकी तवानाई के असूल का सबसे सस्ता ज़रिया पन बिजली है। इंसान सदियों से पानी की ताकत को पन चक्कियाँ चलाने में इस्तेमाल करता है, लेकिन बिजली पैदा करने के लिए पानी का इस्तेमाल 19वीं सदी में शुरू हुआ। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो सालों साल पहले के पानी के इस्तेमाल से चक्की जो आटा पीसने वाली है या इस किस्म की जो भी जो है खाने की अजनास हैं उनको पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये अक्सर आपने अमूमन देखा भी होगा इधर वीडियोस पे। पन बिजली मौजूदा सनती दौर में सबसे सस्ती मुतहर्रक क़ुव्वत शुमार होती है। पन बिजली पैदा करने के लिए कुदरती आबशार, मसनूई आबशार और किसी सुरंग के ज़रिए तेज़ रफ्तार पानी को चरखाब यानी टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे डायनो चलने लगता है। इस तरह बिजली पैदा, यानी कि कहीं से ऊंचाई से पानी गिराकर किसी कह सकते हैं कि चश्मे से जब पानी निकलता है वहाँ पे पानी को डायनो के ऊपर गिरा कर पानी का जो है वो पानी के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। जिन ममालिक में तेल और कोयले की कमी है, इनके लिए पन बिजली के वसाइल बहुत अहमियत रखते हैं। ताकत के दीगर वसाइल मसलन पेट्रोलियम, कोयले और कुदरती ज़खायर के मुकाबले में पन बिजली वसाइल ना ख़त्म होने वाला अंदेशा भी नहीं होता। ताहम बिजली की बरकी रूह की ताकत 500 मील के फासले के बाद 21% कम हो जाती है। फिर भी तरक्की याफ्ता फ़नी तरीके से कम खर्च या तारों की मदद से इसे दूर दराज के सार्फ इलाक़ों तक पहुँचाया जा सकता है। यानी कि ये सबसे अगर सस्ता देखा जाए बिजली पैदा करने का ज़रिया तो ये पन बिजली का है। पन बिजली के मौजू जोग्राफियाई हालात अगर देखे जाएँ तो सबसे पहले क्या है, पानी की मिकदार। पन बिजली चूँकि पानी के दबाव से चलने वाली मशीनों से पैदा की जाती है, इसलिए बहते हुए पानी की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही ज़्यादा ताकत मशीनें चल सकेंगी और ज़ायद बिजली पैदा, यानी जितनी स्पीड से पानी आएगा उतनी स्पीड से बिजली पैदा होती रहेगी।
पानी का मुसलसल बहाव, चूँकि बिजली का ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता, इसलिए मशीनों को मुसलसल चलता रहना चाहिए। इसलिए मुनासिब मिक़दार में पानी का इस्तेमाल बहाव लाज़मी है। जिन इलाकों में सालाना बारिश की मिक़दार यकसा ना हो या बारिश सिर्फ़ मौसम में होती है, वहाँ पानी का मुसलसल बहाव रखने के लिए मसनूई ज़ख़ीरा बनाए जाते हैं, ताकि कम बारिश या खुश्क मौसम में भी ज़ख़ीरा शुदा पानी को छोड़कर मुनासिब बहाव कायम किया जा सके। इस तरह ज़्यादा सर्द इलाकों में पानी जमा होने से बिजली की पैदावार रुक जाती है। ठीक है, जितनी देर पानी चलता रहेगा उतनी देर बिजली पैदा होती रहती है। इसलिए ऐसे इलाके जहाँ पे सारा साल बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे पानी को रोक लिया जाता है ताकि बिजली पैदा की जा सके। ठीक है, और वक्तन फ़क्तन बारिश की गैर मौजूदगी में उस पानी का बहाव करके बिजली पैदा की जाती है। ढलवान की शरह बिजली पैदा करने की सबसे ज़्यादा अहमियत पानी के दबाव को हासिल करने का निसार पानी की मिक़दार के अलावा मुतलका इलाके की ढलवान की शरह पर भी होता है। अगर ढलवान की शरह ज़्यादा हो तो पानी की कम मिक़दार से भी ज़्यादा बहाव की वजह से ज़्यादा बहाव हासिल हो सकता है। क्या किया जाता है, जहाँ पे ढलवान ज़्यादा उसमें पानी अगर कम भी गिराया जाए तो पानी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। चट्टानें बिजली पैदा करने के लिए बेहतरीन मकामात कुदरती आबशारें और आबशारों का इन्हिसार इलाकों की चट्टानों पर होता है। अलावा अज़ीम बड़े बड़े डैम भी ज़ेरे चट्टानों को मुनासबत से बनाए जाते हैं, यानी डैमों में पानी इकट्ठा करके वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता पानी गिरा के बिजली पैदा की जा सकती है। दुनिया में बिजली की पैदावार तो इसमें दुनिया में बिजली की पैदावार के 60% से ज़ायद हिस्सा दो ख़ुत्तों पर मुश्तमिल है। शुमाली अमेरिका का शुमाली मशरक़ी हिस्सा, मगरबी और वस्ती यूरोप। अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका में बिजली की पैदावार दुनिया भर के तमाम मालिक से ज़ायद है। मुल्क के शुमाली मशरक़ी और शुमाली मगरबी पैदावार के लिए मशहूर है। एक माहदे के तहत पैदावार का तकरीबन निसफ़ हिस्सा कनाडा को भी सप्लाई होता है। बिजली की पैदावार के बड़े इलाके मुल्क का मशरक़ी साहिल, जहाँ न्यू इंग्लैंड की रियासतें और नियागर आबशार बिजली की पैदावारी सलाहियत के एतबार से काबिल ज़िक्र है। इस खित्ते से हासिल होने वाली बिजली को बुनियाद बनाकर रजिस्टर हार्ट, फोर्ट और मुतअद्दिद सनती मराकज़ उभरे हैं। यानी कि एक तो ये है कि 50% जो अमेरिका बिजली पैदा कर रहा है वो कनाडा को भी अपने कुछ हिस्से से दे रहा है, उनके दरमियान एक माहदा भी है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली के जो है वो सिस्टम वो लगा हुआ है और वहाँ से बिजली पैदा की जा रही है। इनके अलावा न्यूयॉर्क, बहरा ओकियानूस के साहिल पर भी बहुत सारे कस्बों के अंदर बिजली का इस्तेमाल है और वो सारा अमेरिका के अंदर है। इसके अलावा कनाडा में बिजली की कुल पैदावार का 90% हिस्सा बिजली से हासिल होता है। मुल्क में सबसे ज़्यादा बिजली रियासत है अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़या नियाग्रा आबशार से है। इसके अलावा क्यूबेक और ओवियोंट्रियो के इलाके से भी बिजली हासिल होती है। तो ये कनाडा के अंदर भी 90% अगर देखा जाए तो ये बिजली से ही उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम चल रहा है। मगरबी और वस्ती यूरोप। फ्रांस दुनिया में पहला बिजली घर 1883 में फ्रांस में कायम हुआ। फ्रांस में बिजली पैदा करने के वाफर वसी इम्कानात मौजूद हैं। इनके से भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। बिजली पैदा करने के लिए अहम इलाके रोन व रोक सरबोस हैं। मुल्क में अच्छी किस्म की कोयले की कमी की वजह से भी बिजली के वसाइल में तरक्की हुई है, क्योंकि इन पर सनती तरक्की का निसार है, यानी कि कोयले की कमी है फ्रांस में, जिसकी वजह से उन्होंने बिजली को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है। इटली में बिजली के कारखानों कोह एल्पस के जनूबी हिस्सों और कोह एपनाइन के दामन में वाक़या इलाकों में हैं। इटली में कोयले और पेट्रोलियम की कमी की वजह से इसकी सनती और घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए बिजली के वसाइल पर तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। यानी इटली में भी कोयले और गैस वगैरह की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी जो है वो बिजली का इस्तेमाल होता है। नॉर्वे और स्वीडन दो ऐसे मालिक हैं जिनमें इनफरादी तौर पर यूरोप के किसी भी मुल्क के मुकाबले में बिजली ज़्यादा वसाइल में मौजूद है, क्योंकि यहाँ बारिश कसरत से होती है और आबादी कम है। दोनों मालिक सतह पहाड़ी पर सैकड़ों तेज़ रफ्तार
दरिया बहते हैं और ऐसी आबशारों की कमी नहीं जिनसे बड़े पैमाने पर बिजली पैदा। ये नॉर्वे और स्वीडन 99% जो है वो बिजली, ये पनबिजली इसी इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास रूस के शुमाली हिस्सों में बहने वाले दरिया ओब, लीना और इनिसी ज़्यादा सर्दी की वजह से साल में कई माह तक जमे रहते हैं। इन इलाकों में बिजली पैदा करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बन जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा है रूस में, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे जो बिजली पैदा करना बहुत मुश्किल है। मुल्क में सारी बिजली जनूबी हिस्सों में दरियाए डान, वागा, आमानपीर पर तामीर शुदा मुख्तलिफ मकासद के मंसूबों के ज़रिए पैदा की जाती है। यानी जो जनूबी हिस्से हैं वहाँ पे बिजली पैदा करके ये पूरे मुल्क में पहुँचाई जाती है, क्योंकि जो शुमाली हिस्से हैं वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और तकरीबन 6 माह वहाँ पे जो बर्फ़ जमी रहती है। जापान की सतह पहाड़ी नोयत की है, बारिश बकसरत होती है जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बहने वाली लातदार दरियाओं का बहाव तेज़ है और आबशार मौजूद हैं और ये बिजली पैदा करने के लिए बहुत मौजूद है। पर जापान में बिजली पैदा करने की मनसूबाबंदी इस तरह से की गई है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे छोटे बिजली घर तामीर करके इलाकाई ज़रूरत पूरी की गई है। मुल्क में कोयले और तेल की कमी है जिसकी वजह से बिजली सनती और घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है। क्योंकि वहाँ पे भी अगर यूरोप के बाद अगर जापान में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी कोयले, तेल और गैस की कमी है जिसकी वजह से वो ज़्यादातर इंतज़ार बिजली पर करते हैं और इसके पहाड़ों की तरफ उन्होंने हर जगह जहाँ जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे बिजली घर बना के उनको जो घरेलू या सनती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। भारत में बहुत से मकामात पर बिजली पैदा की जा रही है और ज़्यादातर मंसूबे कसीरुल मकासद हैं। पाकिस्तान के साथ सिंतास माहदे के बाद इन मंसूबों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। मुल्क में ज़्यादा बिजली दरिया सतलज, दरिया कृष्णा, कावेरी और दरिया गंगा के पानी से हासिल की जाती है। बारिश बकसरत होने के सबब ये दरिया सारा साल बहते हैं। यानी कि ये 3 दरिया कृष्णा, सतलज, कावेरी और गंगा, ये 4 दरिया हैं जिनके ऊपर बहुत सारे भारत ने डैम बनाए हुए हैं और वहाँ पे जो है बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे और सनती यूनियों को कामयाब बनाने के लिए बिजली का अहम किरदार है। मुल्क में बिजली के वसाइल वाफर हैं। दरियाओं में पानी की काफ़ी मिकदार में आता है जहाँ पे ये दरिया मैदानी इलाकों में दाखिल होते हैं। बिजली के मंसूबे के लिए बड़ी मौजूद जगह हैं। मौसम सरमा में दरियाओं में पानी की मिकदार कम हो जाती है, इसलिए बड़े डैमों को अकब में मसनूई झीलें बनाई गई हैं। बिजली के तमाम मंसूबे आबादी के मंसूबों के साथ मुंसलिक हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार तकरीबन 1,07,000 किलोवाट थी जो मालाकंड से हासिल की हुई थी। आज़ादी के बाद बिजली के मंसूबों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी गई और बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए। आज पाकिस्तान बिजली के मंसूबे मालाकंड, द्रगई, रसूल, वारस, तोनसा, मंगला और तरबेला हैं। इनके अलावा चंद नहरों के पानी से भी बिजली पैदा की जा रही है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। उसके बाद बेटा ये हमारे पास कुछ MCQs आपको नज़र आ रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 19 MCQs हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी जूम की क्लास होगी उसमें बेटा आपने ये करके आने हैं, याद करके आने हैं। और ये जिन नीचे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, बिजली क्या है, जनरेटर किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर ली हुई हैं। ठीक है, इनको भी आपने बेटा एक असाइनमेंट के तौर पर लिख के लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट रूम की क्लास से पहले पहले आपने इसको सबमिट कराना है। ठीक है, और ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं।
ठीक है, बरकी तवानाई क्या है? सनती तरक्की के लिए बरकी तवानाई यानी बिजली की अहमियत पर आपने नोट लिखना है और उसके मुख्तलिफ ममालिक की क्या सूरत हाल है जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक तो आपने लिख के लेके आने हैं, दूसरा मैंने जो जूम की क्लास है इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे सुनने हैं। यही आपकी असाइनमेंट है जो आपने सबमिट भी करानी है और इसी का आपका जो है वो मैं जूम की क्लास से आप से सुनूंगा भी और देखूंगा कि आपने कितना याद किया हुआ है।